राधे राधे प्यारे बच्चों, दीपकम क्लास 7 चैप्टर 2 पार्ट 1 आपकी अध्यापिका लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। बच्चों, दीपकम का चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसमें सॉल्व बुक एक्सरसाइज और आपको रिटन अनुवाद भी मिलेगा। ठीक है, तो आज दीपकम का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नित्यम पिबामय सुभाषित रसम, यानी कि नित्य पीते हैं, रोज पीते हैं किसको? सुभाषित रसम, सुंदर कथनों के रस को। तो सुंदर जो वचन बोले जाते हैं उनके रस को पीते हैं। तो आइए हम सब मिलकर पीते हैं। ठीक है। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भीतो अयोग्य पुरुषो नास्ति योयक तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कै भावः इति कृपया बोध्यतु। तो एक टीचर और बच्चों के बीच में वार्तालाप, यानी कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में बच्चे अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और टीचर जो है उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो अब महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य, हे महोदय, अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय की, भितो मतलब दीवारों पर, अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है, योयक तत्र दुर्लभ है, जोड़ने वाला, तत्र मतलब वहां, दुर्लभ मतलब मिलना मुश्किल है, इति लिखितम अस्ति ऐसा लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया ना? सुनिए महोदय, हे महोदय, हमारे विद्यालय की दीवारों पर अयोग्य पुरुष, अयोग्य मनुष्य नहीं होता है, मतलब कोई भी इनकैपेबल नहीं होता है, अयोग्य मनुष्य नहीं होता है। मार्गदर्शक यानी कि जोड़ने वाला वहां दुर्लभ है, मार्गदर्शक जो होता है, मार्ग दिखाने वाला, वो दुर्लभ है, वो मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं होता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अस्य कै भाव है, इसका क्या अर्थ है? इति कृपया बोध्यतु, कृपया इस प्रकार से बताइए। भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थ अस्ति, इसका भावार्थ है यत कि असीमन जगति, इस संसार में कोअपि कोई भी अयोग्य नास्ति, अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्या संति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य, परंतु प्रेरक का, मार्गदर्शकस्य और मार्गदर्शक का अभाव अस्ति, अभाव है। तो आपके क्लासरूम के बाहर बोर्ड लगा रहता है, बुलेटिन बोर्ड, उस पर तरह तरह की चीजें लिखी रहती हैं, थॉट ऑफ द डे लिखा रहता है ना। तो वहां पर बच्चों ने अपने विद्यालय की दीवार पर पढ़ लिया कि अयोग्य पुरुष, अयोग्य मनुष्य नहीं होता है, जोड़ने वाला यानी कि मार्ग दिखाने वाला वो दुर्लभ होता है। तो इसी को लेकर बात हो रही है कि इसका अर्थ क्या है। हमने बाहर पढ़ा था बोर्ड पर, तो वो अध्यापक जो है वो बता रहे हैं कि हे सुशीला, इसका भावार्थ है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है, सभी योग्य हैं, लेकिन बस मार्ग दिखाने वाले की कमी है, जहां उनको मोटिवेट करने वाले की कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। हे मान्यवर यानी कि हे महोदय, अहम मैंने, अपि भी, विद्यालयस्य विद्यालय के, परिसरे प्रांगण में, एतादृशम इस प्रकार के, श्लोकम पठितवती श्लोकों को पढ़ा है। हे महोदय, मैंने भी विद्यालय के परिसर में इस प्रकार के श्लोकों को पढ़ा है। रमे एतानी सुभाषितानी संति, हे रमा, एतानी मतलब ये सभी, सुभाषितानी सुंदर कथन हैं, ये सभी सुंदर कथन हैं। ये आपको रिटर्न अनुवाद, जितनी मैंने 3 पैराग्राफ जो सर्कल में थे ओवल शेप में, उनका रिटर्न अनुवाद यहाँ पर दे दिया है। आप साथ साथ देख भी सकते हैं और साथ साथ सुन भी सकते हैं। अपनी बुक खोलो, अनुवाद देखो, लाइन टू लाइन चलो मेरे साथ, तो आपको भी समझ में आ जाएगा चैप्टर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नई बुक है, लेकिन बच्चे भी नए हैं, उनका दिमाग भी नया है, तो जल्दी से वो चीजों को कैच भी कर लेंगे। रमे एतानी सुभाषितानी संति, हे रमा, एतानी मतलब ये सभी, सुभाषितानी सुंदर कथन, संति मतलब है ये सभी सुंदर कथन हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानी सुभाषितानी विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं हमारे, चिंतन विकासाय चिंतन के विकास के लिए, यानी कि सोचने समझने की हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़े, उसके लिए, हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास करने के लिए
एव एतानी, ही एतानी मतलब ये सभी, सुभाषितानी सुंदर कथन, विद्यालयस्य परिसरे विद्यालय के प्रांगण में स्थापितानी लगाए गए हैं। तो ये सभी सुंदर कथन है, लगाए क्यों गए हैं? हमारे चिंतन के विकास के लिए ही ये सभी सुंदर कथन विद्यालय के प्रांगण में लगाए गए हैं। महोदय सुभाषितानी इतेन क्या अभिप्राय? हे महोदय, इन सब सुंदर कथनों का क्या अभिप्राय है? वत्स मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय श्रेष्ठ जनय उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। हे वत्स, अब अध्यापक कह रहे हैं, हे वत्स मानवानाम मनुष्यों के विविध मूल्यानाम विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकासाय विकास के लिए श्रेष्ठ जनय श्रेष्ठ लोगों के द्वारा उक्तानी सुवचनानी कहे गए सुंदर वचन ही, एव का मतलब होता है ही, सुभाषितानी सुंदर कथन है। हे वत्स मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास के लिए, मतलब हम आप लोगों में क्या करते हैं? मोरल वैल्यू डेवलप करते हैं। तो मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों के द्वारा कहे गए सुंदर वचन ही सुंदर कथन है। जैसे अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छे अच्छे वाक्य कहे हैं, तो जो भी उन्होंने वाक्य कहे हैं वो सारे सुंदर कथन है। ठीक है। श्रीमन सुभाषिता नाम पठनेन क्या लाभा? ही महोदय सुंदर कथनों को पढ़ने से क्या लाभ है? प्रिय अरे अहो वयम नहीं, पहले प्रिय सुरेश वाली लाइन करेंगे। प्रिय सुरेश सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकास भवति। प्रिय सुरेश सुभाषिता नाम सुंदर कथनों को पठनेन पढ़ने से अस्माकम हमारा नैतिक सामाजिक च विकास भवति नैतिक और सामाजिक विकास होता है। प्रिय सुरेश सुंदर कथनों को पढ़ने से हमारा नैतिक मतलब मॉरल वैल्यूज सीखते हैं और सामाजिक विकास होता है, मतलब हम सोसाइटी वाइज भी चीजें सीखते हैं, सोशल होते हैं। ठीक है। अस्माभि किम कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य है, जहां हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, किंचना कर्तव्य और क्या नहीं करना चाहिए। इति सुभाषितानी बोधयंती, इस प्रकार से सुंदर कथन हमें बोध कराते हैं। इति मतलब इस प्रकार से, सुभाषितानी सुंदर कथन, बोधयंती बोध कराती हैं। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से सुंदर कथन हमें बोध कराते हैं। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामि। अरे वयम का मतलब हम, अपि का मतलब भी, अरे हम भी सुंदर कथनों को पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाएं। अब नीचे बच्चा क्या कह रहा है? समीचीनम तरहि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामहे। समीचीनम मतलब बहुत अच्छा, तरही मतलब तब, वयम मतलब हम सब, बहुत अच्छा, तब हम सब सुंदर कथनों के रस को पीते हैं। चलिए आइए, आप सुंदर सुंदर कथन कहे गए हैं, यानी कि जो श्लोक है उनके अर्थ हम पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है। सबसे पहले बच्चों जो आपको वर्ड दिए गए हैं ना, ये पहले एक श्लोक दिया गया है। वस्त्रेन वपुषा वाचा विद्या विनेन च वकारई पंच युक्तो नरो भवति पूजितः। अब नीचे पदच्छेद किया गया है उसका, उसके बाद अन्वय दिया गया है। भावार्थ में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। ये जना समुचितानी वस्त्रानी धरती, जय यना यानी कि जो जन मतलब मनुष्य, समुचितानी मतलब उचित रूप से, वस्त्रानी वस्त्रों को, धरती मतलब पहनता है धारण करता है। जो मनुष्य उचित रूप से वस्त्रों को धारण करता है, शरीरेन स्वस्थ अस्ति, शरीर से स्वस्थ है, सदा हमेशा, सुमधुरम मीठे, हितकरम च वचनम वदति हमेशा मीठे और कल्याणकारी हितकारी वचन बोलता है, सर्वदा हमेशा, अध्ययने संलग्न भवति पढ़ाई में अध्ययन में लगा रहता है, तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, उसे तथा च विनम्रतया और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। तादृश पंजाबी वकार है, तादृश कहता है उस प्रकार के, पंचमी वकारई मनुष्य, 5 वो अक्षर से शुरू होने वाले, 5 वो अक्षर से शुरू होने वाले शब्द, वस्त्रम वस्त्र, वपु शरीर, वाक वाणी, विद्या और विनय मतलब विनम्रता, इतेते
इन सबसे युक्त मनुष्य लोके संसार में सम्मानम प्राप्नोति, सम्मान को प्राप्त करता है। फिर से सुन लीजिए, जो मनुष्य उचित रूप से वस्त्रों को धारण करता है, शरीर से स्वस्थ है, हमेशा मीठे और कल्याणकारी वचन बोलता है, विनम्रता पूर्वक हमेशा अध्ययन में लगा रहता है, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है, उस प्रकार के मनुष्य 5 व अक्षर से शुरू होने वाले शब्द वस्त्र, शरीर, वाक्वाणी, विद्या और विनम्रता, इन सबसे युक्त मनुष्य संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक, षड दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। नीचे इसका परिच्छेद करके दिया गया है और उसके बाद अन्वय किया गया है। इह भूतिम इच्छता पुरुषेन निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषा हातव्या। भावार्थ क्या दिया गया है उसका हम मीनिंग समझते हैं। अस्मासु निद्राद्य षड दोषा भवन्तु, कहता है अस्मासु हम सभी में, निद्राद्य निद्रा आदि, षड दोषा 6 दोष होते हैं। ठीक है, एते अस्माकम ये सभी हमारे, ऐश्वर्य उन्नतेश्च अवरोधका भवंती, यानी ऐश्वर्य यानी वैभव के और उन्नति के अवरोधक होते हैं, यानी कि हमारी उन्नति में बाधा होते हैं, रुकावट होते हैं। ठीक है, हम सभी में निद्रा और अन्य 6 दोष होते हैं और ये सभी हमारे ऐश्वर्य यानी वैभव के और उन्नति के मार्ग में रुकावट होते हैं, जो उन्नति में अवरोधक होते हैं। अतः इसलिए यदि मानव स्वजीवने धनिक है, अपने जीवन में धनवान विद्वान व भवितुम इच्छति, और विद्वान होने की इच्छा रखता है, ऐश्वर्यम वैभवम च, ऐश्वर्य और वैभव को च प्राप्तुम वाच्छति, प्राप्त करना चाहता है, तरही से तो उसे अति निद्राम अत्यधिक नींद को, तंद्राम कर्महीनता को, भीतिम भय को डर को, क्रोधम क्रोध को, आलस्यम आलस्य को, विलंबेन कार्य करनस्य और कार्य को विलंब से करने की आदत को, मतलब देरी से करने की आदत को, एतान षड दोषान परित्यजेत, इन सभी 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर मनुष्य को जीवन में अमीर बनना है, पढ़ा लिखा बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? नींद त्यागनी पड़ेगी, काम ना करने की आदत त्यागनी पड़ेगी, डर त्यागना पड़ेगा, क्रोध त्यागना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा। ये 6 दोष अगर वो त्याग गया तो समझ लो वो धनवान और विद्वान दोनों है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अद्भग्रात्राणि शुद्धयन्ति मनसतेन शुद्धयति विद्या तपोव्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। पदच्छेद दिया गया है, अन्वय दिया गया है, भावार्थ से पढ़ रही हूं मैं। प्रतिदिनम स्नानेन, प्रतिदिन स्नान से मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, मानव का शरीर स्वच्छ होता है। हम रोज नहाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं ना। सत्येन मन पवित्रम भवति, सत्य के द्वारा मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसी, सत्य बोलने से, सत्य कथनेन सत्य बोलने से मनसी द्वंद्व भीति च न भवति, मन में दुविधा और भय नहीं होता। नित्यम विद्याभ्यासेन, हर रोज विद्या के अभ्यास से, परिश्रमेन च और परिश्रम से जीवस्य शुद्धि भवति, जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है, साफ होती है। अतः मनुष्य, इसलिए मनुष्य को नित्यम स्नानम, प्रतिदिन स्नान, सत्य कथनम, सत्य वचन, विद्याभ्यासम, विद्या का अभ्यास, परिश्रमम मेहनत, ज्ञानार्जनम च कुर्यात, और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। मतलब हमेशा नहाना, सुबह उठ के प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए, और जो भी पढ़ रहे हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले, छोटे से मिले बड़े से मिले, अर्जित कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। पदच्छेद दिया गया है और अन्वय दिया गया है। यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति अस्ति। भावार्थ क्या है इसका? भावार्थ से पढ़ रही हूं।
अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकार भारतस्य भूगोलिकम स्वरूपम वर्ण्यति। भावार्थ से पढ़ रही हूं, ठीक है। अस्मिन् सुभाषिते कहता है इन सुंदर वचनों में सुभाषितकार लेखक भारतस्य भूगोलिक स्वरूपम वर्ण्यति, भारत के भूगोलिक स्वरूप का वर्णन करता है। हिंद महासागर से उत्तर भागे, हिंद महासागर का उत्तरी भाग, हिमालय से च दक्षिण भागे, और हिमालय के दक्षिणी भाग में यह भूभाग अस्ति, जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य, उस भूभाग का नाम भारतवर्षम, नाम भारतवर्ष है। अत्रत्य यहाँ के नागरिकों को भारतीय इति प्रसिद्धा, भारतीय कहा जाता है। यहाँ के नागरिक भारतीय इस प्रकार प्रसिद्ध हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसी के नीचे आपको दिया गया था, पिछले पेज पर चलते हैं, वहीं पर श्लोक था आपका, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अन्वय क्या है बच्चों? घटे क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च भवति। अब इसका भावार्थ से पढ़ रही हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। यथा, यहां से पढ़ना है ना, यथा का मतलब होता है जैसे, निरंतर मतलब लगातार, जलस्य मतलब पानी की, बिंदु नाम मतलब बूंदे, जैसे पानी की बूंदे लगातार पतनेन गिर रही हो, रिक्त अपि घटः पूर्ण भवति, एक खाली बर्तन भी भर जाता है। कहते हैं ना बूंद बूंद से गड़ा भरता है, तो जैसे पानी की बूंदे लगातार गिर रही हो, एक रिक्त अपि घटः पूर्ण भवति, एक खाली बर्तन भी भर जाता है। तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन, इसी तरह जीवन में निरंतर अभ्यास करने से सामान्य अपि मानवः, सामान्य व्यक्ति भी सर्व प्रकार कम ज्ञानम, सभी प्रकार का ज्ञान, धर्मम धर्म च लभते, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उससे धर्म और धन की प्राप्ति होती है। फिर से पढ़ रही हूं, जैसे पानी की बूंदें लगातार गिर रही हो, एक खाली बर्तन भी भर जाता है, इस तरह जीवन भी तो चलता रहता है ना। तथैव जीवने, इसी तरह जीवन निरंतरम चलता रहता है। अभ्यासेन सामान्य, अभ्यास से सामान्य व्यक्ति भी, मानवः अपि का मतलब भी, अभ्यास से सामान्य व्यक्ति भी, मानवः मतलब व्यक्ति भी, सर्व प्रकार कम ज्ञानम, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। धर्मम धनम च लभते, उसे धर्म और धन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, यह पठती लिखती पच्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणः नलिनी दलमी विस्तारिता बुद्धि। अन्वय पढ़ती हूं मैं इसका। यह पठती लिखती पच्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणः नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। भावार्थ क्या है इसका बच्चों? अस्माभि आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जना सह संगति वासश्च कर्तव्य। अस्माभि, अब यहां पर क्या बताया गया है? अस्माभि का मतलब हमें, आत्मविकासाय अपने आत्मविकास के लिए, सर्वथा मतलब हर तरह से, श्रेष्ठ जना मतलब श्रेष्ठ लोगों की, या श्रेष्ठ लोगों के सह का मतलब साथ, संगति मतलब संगति, वासश्च कर्तव्य, वास मतलब रहना। हमें अपने आत्मविकास के लिए हर तरह से श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए, ठीक है। यतो ही यह निरंतरम पठती, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति मतलब वो खुद अध्ययन करता रहता है, खुद उसको पढ़ने की आदत होती है, डिपेंड नहीं रहता तो जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है, लिखती पच्यति लिखता है, देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है, किस लिए? स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपने संशय को, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। वही बच्चे अच्छे होते हैं जो क्लास में क्वेश्चन पूछे टीचर से, तब टीचर को मजा आता है क्वेश्चन बताने में भी और टॉपिक समझाने में भी। तो वही बताया गया है कि हमें अपने आत्मविकास के लिए हर तरह से श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। यतो ही, क्योंकि
यह निरंतरम पठती, जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है, लिखती पश्यति, लिखता है देखता है, विविधान प्रश्नान करोति, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, ज्ञानी जना नाम आश्रय तिष्ठति, ज्ञानी मतलब बुद्धिमान लोगों की शरण में खड़ा रहता है, तस्य बुद्धि, उसकी बुद्धि, तथैव वर्धते, इस प्रकार से बढ़ती है, यथा जैसे सूर्यस्य किरण, सूर्य की किरणों से कमलम कमल पूर्णतया विकसितम भवति, पूर्ण विकसित होकर बढ़ता है। जैसे कमल सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरा खिल जाता है, वैसे ही हमें बुद्धिमानों की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहने से, उनकी शरण में रहने से हमारी बुद्धि भी ऐसे बढ़ेगी जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूर्ण रूप से विकसित होकर बढ़ता है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। प्रिय वाक्य प्रधानीन सर्वे तुष्यंती जंतवै, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, पदच्छेद दिया गया है, उसके बाद अन्वय दिया गया है। सर्वे जंतवै प्रिय वाक्य प्रधानीन तुष्यंती, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। भावार्थ क्या है बच्चों, वो देखते हैं। मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः, मीठे वचनों से सभी प्राणी, अस्माकम सर्वाणी मित्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता भ्राता इत्यादि, माता पिता भाई इत्यादि, प्रसन्ना भवंती, प्रसन्न होते हैं। मतलब मीठे वचन बोलेंगे तो सारे हैप्पी रहेंगे। मीठे वचनों से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई आदि प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन, अब कापी हानि अस्ति, मीठे वचन में कोई भी हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। अतः सर्वदा, इसलिए हमेशा मधुर भाषणम एव करणीयम, मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच ना करनी, मीठे वचनों में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, करनी है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। आलस्यम ही मनुष्य नाम, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट, ये लास्ट के तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ते उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। पदच्छेद दिया गया, उसके बाद अन्वय पढ़ देती हूं। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थ महान रिपु अस्ति, उद्यम स्म बंधु नास्ति, यन यम उद्यमम कृत्वा न अवसीदति। भावार्थ क्या दिया गया? भावार्थ, आलस्यम एवं मनुष्यस्य शरीरे विद्यमान महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, बड़ा शत्रु है। तत् एव अस्माकम, तत् मतलब वह, एव मतलब ही, अस्माकम मतलब हमारे, वह ही हमारे कार्य से संपादनी, कार्य पूरा करने में अवरोधकम भवति, बाधा है। क्या? आलस्य, काम पूरा करने का एक आदत होती है और कुछ को काम पूरा ना करने की आदत होती है, यानी कि उनमें आलस होता है। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है, वह ही हमारे कार्य पूरा करने में अवरोधक है, यानी कि बाधा है। परिश्रम एव अस्माकम वास्तविकम मित्रमस्ति, मेहनत ही हमारा वास्तविक मित्र है, यानी कि सच्चा मित्र है। यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, स कदापि दुखम ना प्राप्नोति, वह कभी दुख प्राप्त नहीं करता है। तो इसका अनुवाद आपको रिटर्न में यहां मिल गया। चलिए लास्ट श्लोक पढ़ेंगे अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वय, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति, परोपकाराय पुण्याय परपीडनम् पापाय च भवति। मतलब 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई, परोपकार पुण्य के लिए, और परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना वो पाप होता है। परोपकार करना पुण्य होता है और पीड़ा देना पाप होता है। भावार्थ से समझाऊंगी मैं आपको। महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणा नाम सारः वचनद्वय अस्ति। महर्षि वेद व्यास के अष्टादश 18 पुराना नाम, पुराणों का सारः सार वचनद्वय अस्ति, 2 वचनों में है। पहला, परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों की मदद करना। परेशान होता है दूसरों की, उपकारेण मतलब उपकार करना, मदद करना, पुण्यम भवति पुण्य का काम है। परेशान पीड़नेन, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, पापम भवति इति, पाप होता है इस प्रकार से, यानी कि अत्याचार करना दूसरों पर पाप है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमें हमेशा दूसरों का परोपकार यानी कि भला करना चाहिए। अनेशाम पीड़नम कदापि न करणीयम, दूसरों को कभी भी सताना नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर नित्यम पिबामय सुभाषित रसम चैप्टर का अनुवाद हो गया फिनिश। मैं एक्सरसाइज भी साथ ही ले आती, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है तो बच्चे भी थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो चैप्टर 2 का बुक एक्सरसाइज लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी। तब तक अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए बच्चों। टिल देन टेक केयर।